श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान श्री राधा वल्लभ लाल में ऐसी भावना करनी है कि वो हमारे अर्थात अपनापन करना है, उनकी शरण में हो जाना है। 100% शरणागति बहुत आवश्यक है। इसमें आप 1% भी कम मत होइए, 99% मत होइए, 100 में 100% होइए। ये पूर्ण शरणागति होती है। धीरे धीरे शरणागति आती है। शरणागति आएगी, अपनापन आएगा, तब प्रेम भी प्रगाढ़ हो जाएगा, उच्च स्तर का प्रेम हो जाएगा भगवान से, सद्गुरुदेव से। भगवान और सद्गुरुदेव एक ही हैं, अलग अलग इन्हें मत मानिए। जो आपके सद्गुरु हैं वही भगवान हैं। भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करके इस शरीर में है, उस शरीर में है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान एक ही है, गुरु तत्व एक ही है। वहीं सद्गुरुदेव में अधिक से अधिक श्रद्धा भाव हमें रखना चाहिए। उनकी बातों पर पूरा विश्वास, उनकी आज्ञा का बहुत मन से, अपनेपन से उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि उनकी आज्ञा ही हमें भगवत प्राप्ति करवा देगी। हम अपने मनमुखी न होकर गुरुमुखी हों, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन अक्षरशः करें। दिन हो या रात, इस श्रद्धा को हमेशा बढ़ाते रहें, इसमें कभी कमी नहीं होनी चाहिए। यही स्थिति प्रेम तत्व की है। प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए भगवान में, गुरुदेव में। यह हमें देखते रहना है कि इस श्रद्धा, इस विश्वास में कोई कमी तो नहीं आ रही है। वह कमी हमारे अंदर से ही होगी, यह हमें जांच करनी है। अगर कमी है तो उसको सुधार करना है। पवित्र कार्य तथा सदाचार पालन हमें करना है। पवित्र कार्य करेंगे, सदाचार पालन करेंगे तो श्रद्धा की पुष्टि होती है। हमें और क्या क्या काम करना है जिससे हमारी साधुता बढ़े, इस पर भी विचार हम कर लेते हैं। श्रद्धा संपन्न जो साधक होते हैं उनके लिए लोक तथा परलोक में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्राप्ति उसे सहज रूप में होगी जो श्रद्धा संपन्न साधक हैं, क्योंकि वह श्रद्धा भगवान में करते हैं, गुरुदेव में करते हैं। इस श्रद्धा से क्या होता है, अपनापन आ जाता है, आज्ञा पालन का गुण भी आ जाता है, अपने विकार भी दूर हो जाते हैं। तो इस परलोक में कुछ दुर्लभ नहीं है। अपने सद्गुरुदेव भगवान में अधिक से अधिक श्रद्धा होना यह उचित बात है। इस बात को पकड़िए। गुरु में श्रद्धा आजकल नहीं हो रही है। लोग समय समय पर अपने गुरु बदल दे रहे हैं, कंठी बदल दे रहे हैं, मंत्र बदल दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिक वस्तु चाहिए। सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए आप गुरु चयन कर रहे हो। गुरु तो भगवान से मिला देते हैं। आप संसार की कामना लेकर गुरु के पास मत जाइए, भगवत प्राप्ति की कामना लेकर जाओ, तब आपका अधिक से अधिक कल्याण होगा। किंतु अधिक से अधिक श्रद्धा तो होनी चाहिए। यह भी विचार रहना चाहिए कि अन्य संतों में अवज्ञा बुद्धि न आए। मतलब हमारे संत महात्मा गुरुदेव सबसे अच्छे और दूसरे संत महात्मा की अवज्ञा का भाव, उनमें हे दृष्टि आदि आदि नहीं आना चाहिए। किसी प्रकार से हमें तुलना भी नहीं करनी है कि हमारा संप्रदाय अच्छा है, हमारे गुरुदेव बहुत अच्छे हैं और फलाने की हम निंदा कर दें, दूसरे संप्रदाय की निंदा करते, दूसरों भक्तों की निंदा करते, ये नहीं करना है। हमें अपने गुरुदेव में श्रद्धा भाव रखना है, लेकिन सामने वाले संत महात्मा को भी हमें पूरा आदर सत्कार देना है, भगवान स्वरूप ही मानना है। सभी संत महापुरुष भगवान तुल्य हैं, आदरणीय हैं, इसमें कोई कमी नहीं आपको करनी है। आदर देने में, सम्मान करने में, चरण छूने में। चाहे जिस देश का वो संत हो, चाहे जिस जाति का हो, सब में परम आदरणीय बुद्धि, माननीय बुद्धि करनी है। अगर आप जात देखोगे तो वैष्णव का कोई जात नहीं था, भक्त की कोई जात नहीं होती। भक्त चाहे जिस जात का हो, वो भगवान का प्रिय है, वह वैष्णव है। उसे जात बुद्धि से, रंग रूप गोरा काला की बुद्धि से, अमीर गरीब की बुद्धि से मत तौलिए। वो भगवान का भक्त है, वह परम पूज्य है। उसके चरण धूलि लेने से, सर में धारण करने से आपका परम मंगल होगा। सभी व्यक्तियों में, सभी संत महात्माओं में, सभी मनुष्य जाति में उच्च भाव रखना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान स्वरूप ही तो हैं। सबकी सेवा, यथा सेवा करनी चाहिए। यदि आप गृहस्थ हो तो आपको
सेवा तो करना ही चाहिए। सबको सबको वाणी से अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए, खराब वचन नहीं निकालना चाहिए। सभी मत जो आप सुन रहे हो, कोई किस मत का है, कोई किस मत का है, हमें इस विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। आपको गुरुदेव ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग में चलना है और किसी दूसरे अन्य मार्ग की निंदा नहीं करनी है, उसमें शंका भी नहीं करनी है। साधु के लिए यह उचित है कि प्राणपण से अपनी विधि जो गुरुदेव ने दी है, जो मार्ग दिया है, उसका पालन करे। लेकिन दूसरे की जो विधि है, दूसरे का मार्ग है भगवत प्राप्ति का, दूसरे संप्रदाय का, उसकी निंदा आलोचना बिल्कुल ना करे। अपनी विधि को बड़ा मानकर सबकी विधि का खंडन करना, दूसरे के मत को खंडन करना, ये महा अपराध आता है। जो आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको इससे बचना चाहिए, ये महा अपराध है। अपने मार्ग को बड़ा मानना और दूसरे के मार्ग को खंडन करना, उसका अनादर करना आदि आदि नहीं करना चाहिए। वाद विवाद, ये तर्क वितर्क, खंडन मंडन के चक्र से बचना चाहिए। अपने साधन में लगना चाहिए। आपका साधन गुरुदेव ने दिया है, नाम जाप करने का, सत्संग सुनने का, वाणी पाठ करने का, भगवान का चिंतन करने का, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करने का, ये सब गुरुदेव ने दिया ही होगा। आप उसमें अपने समय को लगाइए। ग्रह त्याग जो कर देते हैं और जो साधु बन जाते हैं गृह त्याग करने के बाद, तो सब प्रकार के सभी प्रपंचों से, संसार का प्रपंच उन्होंने अब छोड़ ही दिया है, तो अब दोबारा उन प्रपंचों से बचकर निरंतर भजन में ही लगना चाहिए। अगर आपने गृह त्याग करके भगवान के मार्ग को अपना लिया है तो दोबारा आपका चिंतन इस संसार का नहीं बनना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। भजन ही करना चाहिए, भजन का ही विचार करना चाहिए, भजन की ही अनेक युक्तियों को सोचना चाहिए कि कैसे मेरा भजन बढ़े। भजन करते करते आपको कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए, अतृप्ति ही होनी चाहिए, क्योंकि भजन में इतना आनंद मिलने लगता है और ये आनंद बढ़ता ही जाता है। तो भजन करने से कभी तृप्ति नहीं होती है, आप हमेशा अतृप्त ही रहें, यही ठीक है। जीवन का एक क्षण भी भजन के बिना व्यतीत नहीं करना चाहिए, यही सच्चे साधु के लक्षण हैं, जो अपने जीवन को, प्रत्येक क्षण को भगवान के भजन में लगाते हैं। जो बात, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान भजन में यदि बाधक हैं, उनसे बचते रहना चाहिए या फिर उसका त्याग कर देना चाहिए। साधु को कभी अधिक नहीं बोलना चाहिए, न अधिक निंद्रा लेनी चाहिए, न आहार अधिक करना चाहिए। नशीली वस्तु, ये सब गलत पदार्थ तो साधारण लोग भी नहीं खाते, तो साधु के लिए तो बात ही नहीं है। वहीं सदाचार पालन में कमी, दंभ, भोगासक्ति, शरीर की अस्वस्थता, चिंता, मन की अशांति, सद्गुरु भक्ति में कमी, ये सब भजन में बाधक हैं, तो हमें इससे का त्याग करना है। विशेष रूप से जो विरक्त साधक के लिए, स्त्री और गृहस्थ साधक के लिए पर स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? जो विरक्त हो गए हैं, अब उनसे किसी भी स्त्री जात से संपर्क करना ठीक नहीं है। हाँ, व्यवहार में बातचीत हो जाती है, वो ठीक है, लेकिन तो अपना बात कहकर, उनकी बात सुनकर तुरंत अपने भजन में लगना चाहिए। और गृहस्थ साधक को अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरी स्त्री को गलत भावना से नहीं दृष्टि डालनी चाहिए, दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। एक बार दृष्टि पड़ जाए तो राधा राधा कहते हुए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश कहते हुए हट जाना चाहिए। हमारे सदगुरु जी की भक्ति, त्याग में जीवन, नियम पालन में दृढ़ता, संयम, सदाचार पालन, गुरुजनों की सेवा, ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य, एकांतवास, ये सब भजन में सहायक होते हैं। तो हमें साधु अगर बनना है, साधुता लानी है जीवन में, तो इनको बढ़ाते ही रहना चाहिए। भजन करने का विचार अगर आपको आ रहा है तो भजन होगा। आप विचार ही नहीं करते हो कि मैं भजन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, विचार लाइए कि मुझे भजन करना है। हर पर विचार करिए, विचार करेंगे तो भजन होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण हो जाएगा ना उस समय। भजन करने में रुचि बढ़े, इस बात की इच्छा हो कि भजन करा जाए, तो अन्य जो समस्त कार्य हो जाते हैं शिथिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि उस समय काम क्रोध, ये आलस प्रमाद, ये सब नहीं होता, क्योंकि भजन करने की इच्छा हुई है तो चलो भजन किया जाए। तो तन्मय होकर साधक भजन करता है, तो गलत प्रवृत्तियां उस समय नहीं आती हैं। तो भजन करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि निष्ठा के भजन के साथ भजन हो जाए तो भजन में रुचि स्वतः उत्पन्न होती है। निष्ठा के साथ भजन करना चाहिए। किसी कामना के साथ करोगे तो मजा नहीं आएगा। निष्ठा से, भगवान, भजन में ही सुख है, यही मानिए ना, भजन करने में सुख मिल रहा है, बस यही है, और कुछ नहीं चाहिए। भजन हो रहा है, भजन के लिए भजन हो रहा है।
भजन करने के बाद भगवान से यही मांगो कि मैं और भजन कर सकूं, यही मांगो, मैं भगवान भजन करके आपको सुखी कर सकूं, किसी प्रकार से तुमको मैं सुख दे सकूं, हे भगवान ऐसा हो जाए। भजन करके हमें भजन ही मांगना चाहिए। हमें यह पूर्ण प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि सब प्रकार के प्रपंच से बचकर अपने अवशिष्ट बचे हुए जीवन को केवल भजन में ही व्यतीत करना है। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लगा लोगे तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। ये आनंद आपको कहाँ कहाँ नहीं आपने ढूंढा संसार में, लेकिन शरीर और शरीर के भोगों में, शरीर के रिश्तेदारों में ये आनंद नहीं है। ये तो केवल भगवान और भगवान के भजन में ही है। तो भगवान की शरण होकर अगर आप बचा हुआ जीवन भगवान में लगाते हो, भजन करते हो अर्थात, तो आपको परम आनंद प्राप्त होगा। शरीर छोड़ने के बाद आपको भगवत प्राप्ति होगी। नियमित भजन होने से चित्त में अत्यंत प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। नियमित जो एक नियम से भजन करते हैं, तो आप अपना नियम बना लीजिए कि हमें इस नियम से भजन करना है। नियम मत तोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए कि, लेकिन नियमित भजन को नित्य पूरा करना है आपको। ये भी बात याद रख लीजिए। नियम के बिना जो भजन किया जाता है उसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं होता है ना। लेकिन भगवान का नाम आप कभी भी ले रहे हो, उसका फल तो मिलेगा। लेकिन नियमित भजन एक आध्यात्मिक स्थिति देती है। आप आध्यात्मिक चढ़ाई पे चढ़ते हो, बहुत ऊंची स्थिति पहुंच जाओगे जब नियमित भजन करोगे, श्रद्धा विश्वास के साथ करोगे। तो आगे और सुनिए आप लोग। यदि रुचिपूर्वक नियम से दीर्घ काल तक भजन किया जाए तो भजन भगवान को पकड़ लेगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। अगर आप दीर्घ काल तक नियम से रुचिपूर्वक भजन करते हैं तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वही परम सौभाग्यशाली दिन है जिस दिन नियमित भजन पूर्ण रूप से हो जाए। नियमित भजन पूर्ण रूप से हो जाए। तो दिन आप देख लीजिए, कोई भी दिन है, आपका भजन आज अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा दिन निकला, अगला दिन अच्छा भजन किया वो भी अच्छा निकला। इस तरह आपके 7 दिन नियमित भजन में होने चाहिए और पूर्ण भजन होना चाहिए। यदि कृपा करके स्वयं भगवान वरदान देने के आए, प्रकट हो जाएं आपके सामने और आज्ञा करें कि ले बेटा क्या मांगते हो बताओ, तो उनसे यही याचना करना कि मैं निरंतर आपको भजन स्मरण करता रहूं, मैं आपको भूलूं ना प्रभु, यही वरदान मांगना। तुम वरदान मांगने में अगर संसार की वस्तु मांग लोगे तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। क्या वरदान का फल मिला तुमको? भगवान से वरदान मांग रहे हो तो भगवान से भजन, नियमित भजन बने, भगवान की भक्ति करता रहूं, उनको कभी ना भूलूं, उनका चिंतन निरंतर बना रहे, उनकी शरणागति बनी रहे, ऐसी चीज मांगनी चाहिए। नित्य हमें शाम के समय सोने से पूर्व यह विचार कर लेना है कि आज भजन में कैसी रुचि रही, क्या मैंने भजन में कोई त्रुटि करी, आज कैसा भजन रहा, ये आपको विचार करना है। आपने जो किया आप विचार खुद ही कर लोगे। साथ ही यह प्रतिज्ञा करना है कि अगले दिन आज से अधिक भजन में उत्साह करूंगा, अधिक भजन करूंगा। ये आपको हर सोने से पहले आपको करना है। प्रातःकाल आप जब जाग रहे हो तो सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आज भजन करने में मेरा मन अत्यधिक उत्साह के साथ लगे। ये भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करोगे तो भगवान इस प्रार्थना को जल्दी सुनेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रार्थना आध्यात्मिक प्रार्थना है ना। अपनी रहनी मतलब आदत और स्वभाव ऐसी बना लो जैसे भजन करने में सब प्रकार से सुविधा रहे। आदत अगर खराब हो गई, प्रपंच में हो गए, खान पान आपने खराब कर दिया, आप इधर उधर की बातें करने लगे, टीवी देखने लगे, ये सब करने लगे, तो आपका भजन में रुचि नहीं होगी। आदत और स्वभाव सही करिए पहले अपनी, ये जरूरी है। भजन में शिथिलता होना पाप का परिणाम है। भजन में शिथिलता कभी नहीं लानी चाहिए, ये पाप है। भजन बंद हो जाना अपराध है। भजन मत बंद करिए, चाहे जो भी हो, चाहे 10 आदमी बैठ रहे हो तब भी आप मन ही मन भगवान के नाम का चिंतन करो, नाम जाप करो। एकांत में भी भजन करो और 10 लोगों के सामने या फिर रोड चलते हुए भी आप भजन करो। वैसे एकांत में भजन अच्छा होता है, भगवान का ध्यान अच्छा लगता है। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं भी रह के भगवान का भजन कर सकते हो मन ही मन। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि बढ़े एवं रस की उत्पत्ति होने लगे। पुण्य के फलस्वरूप भजन में रुचि आपकी बढ़ रही है और रस अगर आ रहा है तो सबसे उत्तम पुण्य यही है। सबके सुख को पहुंचाना आपका कर्तव्य है, सबको सुख पहुंचे। भजन करने वाले को सब प्रकार से सहायता आपको करनी है, क्योंकि कोई भजन कर रहा है तो उसे आपको शारीरिक सहायता भी करनी है और कुछ सत्संग भी कर देना है। सत्संग से उसे उसका अगर भजन बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। जब भजन में आनंद नहीं आएगा तब उसमें रुचि, उसकी रुचि में, उसमें भजन में कमी होने लग जाएगी, भजन की रुचि में कमी होने लग जाएगी। भजन में आनंद मिले इसके लिए उपाय है कि अधिक से अधिक एकांत में बैठो बच्चा, और सब प्रकार के प्रपंच से बचकर नियम से भजन करो। भजन
बनने लगेगा यही भगवत कृपा है। भजन बनने लगेगा यही भगवत कृपा है। देखो संसार में कौन कितना भजन कर रहा है, सब संसार में लगे हुए हैं। कौन भजन करता है? सब मंदिर जा रहे हैं और वही आरती वही पूजा करके संसार की वस्तु ही की प्राप्ति कर रहे हैं, यही मांग रहे हैं अर्थात। और भजन करने वाला भजन ही मांगता है भगवान से, भगवान को ही मांगता है। तो अगर आप सभी प्रपंच से बचकर एकांत में बैठकर अच्छे से भजन कर ले रहे हो, यही आप पर भगवान की कृपा हो गई है। भजन करने के समय आलस्य का आक्रमण ना हो पाए, आलस ना बने, इस बात का ध्यान रखो। इसके लिए आपको युक्ति सोचना है, उपाय सोचना है कि कैसे आलस्य ना बढ़े। अगर आपको नींद आने लग जाए तो थोड़ा मुंह में पानी डाल लो, टहल लो, जल से मुख को धो लो, जल पी लो, टहल के स्वच्छ वायुओं का सेवन करो। ऐसे करने से तुमको तुम्हारी नींद चली जाएगी, आलस नहीं आएगा। भगवत कृपा का स्मरण करने लग जाए मन और भगवान की शरणागत हो जाए, यही भजन का अच्छा फल है। इसमें आलस अगर कर गए आप तो भगवत कृपा भगवत स्मरण कैसे होगा? आप सो जाओगे तो भगवत कृपा कैसे मिलेगी? भगवान के दर्शन कैसे होंगे? भजन करते करते भगवान के दर्शन भी होते हैं, तो आलस्य मत करना। जीवा की सफलता आपकी क्या है? भगवान के नाम का उच्चारण करना। कानों की सफलता भगवान के नाम को सुनना, कथा सुनना। और मन भगवान के नाम में, रूप में डूबा रहे, यही मन की सफलता है। दीर्घ काल तक भजन करने पर भी यदि भजन प्रगाढ़ रुचि नहीं बढ़ रहा है, कई लोग बहुत दीर्घ काल तक भजन करते हैं, रुचि नहीं बढ़ रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतःकरण में कोई अन्य अभिलाषा कामना है। अगर उसकी पूर्ण खोज कर लो, ये कामना क्या है, शीघ्र अति शीघ्र उसे भगा दो। अगर बिना निष्काम होकर भजन करोगे तो बहुत लाभ होगा। कामना मत करो, भगवान से क्या कामना करना, संसार की वस्तु मांगोगे, शरीर की ही सेवा के लिए करोगे, भगवान को ही मांगो ना। भगवान आनंद स्वरूप हैं, भजन करते करते भगवान का ध्यान होगा, रूप आएगा, उनका चिंतन करो। भगवान तुम्हारे सभी प्रकार का वहन करेंगे, आपके दैनिक दिनचर्या में आपकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, धन भी देंगे, सब कुछ देंगे। उनके होके तो देखो। भजन करने में यदि दुर्भाग्य से अगर प्रमाद आ जाए तो अंतःकरण में अत्यंत खिन्नता होनी चाहिए कि प्रमाद कैसे आ गया, क्योंकि यदि प्रमाद आ गया तो इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा। ये प्रमाद भजन से विमुख कर देगा। तो श्रद्धावान साधकों को प्रमाद नहीं करना है। तप, त्याग, संयम, नियम पालन, श्रद्धा, सदाचार, निष्कामता के साथ जो भजन किया जाए, वह भजन विषयों से घृणा, संसार से उपरति और श्री प्राण प्यारे दुलारे जीवन धार से प्रेम स्नेह का अंकुरण उत्पन्न करने लगता है। संसार से घृणा हो जाती है, विषयों से घृणा हो जाती है और भगवान से प्यार होने लग जाता है, स्नेह होने लग जाता है। जो तप, त्याग, नियम, संयम और श्रद्धा से निष्काम भाव से भजन करते हैं, बड़ी गहराई से देखते रहो कि मैं भजन उचित रूप से कर पा रहा हूं कि नहीं। अपने समस्त उत्साह को, अपनी समस्त रुचि को, अपनी समस्त तत्परता को शीघ्र अतिशीघ्र केवल भजन में ही लगा दो। एकांत में बैठो, घुटने के बल बैठो या फिर सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाओ। उसके बाद अंतःकरण की सब शक्ति को भजन में लगा दो। भजन से यही मांगो कि भर पेट भजन हो जाए, भर पेट भजन हो जाए। इतना अभ्यास बढ़ाओ कि निद्रा अवस्था में भी भजन होगा। अभ्यास से आपके निद्रा में भी भजन होगा। वहीं पूर्ण उत्साह, पूर्ण लगन, पूर्ण रुचि के साथ अधिक भजन करने पर ऐसा होना संभव हो जाएगा। निद्रावस्था में भजन होता है। भजन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। जिस काम को करने के लिए इस जीवन को तुमने धारण किया है, मनुष्य देह को धारण किया है, वह पहला पूरा कर लो। सौभाग्य आपका यही है कि केवल भजन ही आपको सुहाए, अच्छा लगे। ये आपका सौभाग्य है। अगर आपको भजन अच्छा लग रहा है तो आप सौभाग्यशाली हो। साधकों के दो कर्तव्य हैं, संप्रति साधक के दो कर्तव्य हैं। एक, अधिक से अधिक भजन करे। दूसरा, भजन में सहायक नियम को दृढ़ता से पालन करे। जब स्वतः से उत्कट उत्साह आएगा, ठीक ठीक भजन तो तभी हो पाएगा। करोड़ों जन्मों के सुकृत के फल के बाद ये मनुष्य देह मिला है, तभी तो आप भजन करने के लिए उत्साह को प्राप्त हो रहे हो। यहाँ देखो कितने लोग भजन करते हैं, सभी संसार में लगे हुए। आप खुद ही देख लो। ये प्राणी मनुष्य को सब कुछ मिल जाए, लेकिन दुर्लभ और अलभ्य भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश नहीं मिलता।
जो संसार के प्राणी हैं, सब कुछ मिल जाए फिर भी वो और भोगों को चाहते हैं, लेकिन भजन के लिए इनके पास समय नहीं निकल सकता। ये तो कहते हैं कि भाई हमारे पास समय ही नहीं है, जबकि लगे हुए हैं वही भोगों में, उसी में डूबे हुए हैं। जितना भोग लें फिर भी भोगने की इच्छा कभी खत्म नहीं, अनंत काल से यह चला आ रहा है, अब की थोड़ी ना बात है। तो कैसे इनका भजन हो पाएगा? वही यथार्थ भाग्यशाली है जो आज भजन करने को अपना अवकाश ले लेता है कि अब भजन ही करना है। संसार के काम तो होते ही रहते हैं। उससे भी अधिक भाग्यशाली वह है जो भजन के समय केवल भजन में ही लगा देता है। बहुत से लोग भजन के समय अपने मन को संसार में लगाते हैं और भजन चलता रहता है, इसका कोई लाभ नहीं है। भजन के समय मन भगवान में ही लगना चाहिए। और उससे भी अधिक भाग्यशाली वो हैं जो इतने सब होने के बाद भी, भजन होने के बाद भी अतृप्त रहते हैं कि अरे इतना भजन हुआ, मात्र इतना भजन हुआ, कोई तृप्ति ही नहीं हुई, अभी और भजन करना चाहिए। मतलब अघा कर भजन कर लिए फिर भी तृप्त नहीं हो कि भजन ही हुआ ही नहीं। तो भजन करने के बाद भजन को हमें बचाना भी है, मतलब किसी को बताना नहीं है कि हम इतना भजन करके आए हैं, 2.5 घंटा भजन करके आए हैं। भजन करने के बाद हमें प्रपंचों में भी नहीं लगना है कि चलो अब भजन हो गया, अब टीवी देख लेते हैं, अब चलो गप्फे मार लेते हैं, ये भी नहीं करना है। यदि मेरे प्राणनाथ ने आपके लिए भजन करने का अवकाश दे दिया है तो अब इनसे कुछ मांगना मत, भगवान से कुछ मत मांगना। भगवान ने समय दिया ना, मनुष्य देह तो मिला, समय भी भगवान ने दे दिया, भजन करो ना। अब इनसे संसार की क्या वस्तु मांगते हो? बार बार मांगना अच्छी बात नहीं है। अब इनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है जो आपको दे सके। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, भजन दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया। और भगवान भजन ही सुनते हैं आपका। आप भगवान को पुकारोगे ना नाम लेकर, भगवान सुनेंगे, भगवान आएंगे। सब कुछ दे दिया भगवान ने आपको, भजन दे दिया मतलब सब कुछ दे दिया। अब यह विचार करके दया करो, आशीर्वाद दो कि इनकी बुद्धि ठीक ठिकाने पर ही रहे, भजन करने को संसारी कामना न फंसाए। ऐसा भगवान से आशीर्वाद मांगो, दया मांगो। संसार में मन ना जाए, भजन में ही मन लगे, ऐसा आशीर्वाद मांगो, ऐसा दया करने को कहो भगवान से आप। यदि आपको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, मन की चंचलता दूर नहीं होती, तो आपने कोई महान अपराध किया होगा, यह निश्चित करके मान लो। इसकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना मत करो। जो भजन आपको मिला है इसकी अवहेलना मत करो। यदि इनकी दया हुई, भगवान की दया हो गई, तो भगवान सब ठीक कर देंगे। तैयार हो जाओ भाई, भगवान का भजन करो, भगवान के विरह में तड़पो, भगवान से प्रेम करो, श्रद्धा करो। साधु के लिए यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखे। श्रद्धा, सदाचार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भजन के 2 आयाम हैं, समझिए। यदि यह इच्छा हो कि इसी जन्म में साधन को पूरा फल मिल जाए, तो श्रद्धा और सदाचार से का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। दीर्घ काल तक, अधिक समय तक पूर्ण विश्वास के साथ, है ना, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। जो मृत्यु के समय करना है, अर्थात भगवान का चिंतन, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। उसे इसी क्षण करो। भगवान का चिंतन, भगवान के नाम का जाप अभी करो। संसार की ओर आंख मूंद लो और अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व की पूर्ण स्मृति जगे, अर्थात भगवान की स्मृति पूर्ण जगे। यही उत्तम मृत्यु है। संसार में जो कुछ है उसे रहने दो, तुम तो भगवान के ही हो। ये शरीर भी छोड़ के भगवान के पास ही तुमको जाना है। तो संसार की वस्तु को संसार में रहने दो और अपने भगवान के घर जाने की तैयारी करो। यह तैयारी भजन ही तो है। संसार में सुधार करने का काम उन पर छोड़ दो जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने जिसको दी है। तुम तो केवल भजन में लग